तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है किसान और लालची सेठ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान मेहनती था और अपने खेत में दिन रात काम करता था। उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी हो गई क्योंकि वो मेहनती था और दिन रात अपने खेत में काम करता था, इसलिए उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वो खुशी के मारे इतना झूमने लगा कि उसको देख के बाकी लोग भी बहुत खुश हुए। क्योंकि चलो, किसान का जो खेत था जिसमें उसने मेहनत किया था उससे वो खुश तो हुआ और काफ़ी अच्छी फसल हुई और उसको उसने सोचा कि अच्छे दामों में अब उसको अच्छे दाम में बेचेगा। गांव में एक लालची सेठ भी रहता था जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचता था। उसने सुना कि किसान की फसल बहुत अच्छी है और वह सोचने लगा कि कैसे वह किसान की फसल को सस्ते दाम पर खरीद सके। क्योंकि किसान की फसल अच्छी हुई थी और वो गरीब आदमी था, तो सेठ जाहिर सी बात है कि उसके साथ वो धोखा करने वाला था। जब सेठ को पता चला कि किसान की फसल अच्छी हुई है तो सेठ किसान के पास गया और जाने के बाद उससे बोला, भाई, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं तुम्हें फसल अच्छे दाम पर खरीदूंगा। किसान को उसने विश्वास दिलाया कि वह उचित दाम पर ही सौदा करेगा। किसान भोला भाला आदमी था, वो उसकी बातों को समझ नहीं पाया और वो मान गया कि सही बात। अरे दोस्तों, सेठ तो ठहरा लालची। सेठ ने सोचा कि कैसे किसान को ठगा जाए, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने किसान को बहुत ही कम दाम पर प्रस्ताव दिया। किसान को लगा कि यह अच्छा मौका है और उसने सौदा कर लिया। क्योंकि किसान बेचारा भोला था, उसको पता नहीं चला कि ये मेरे साथ कैसा खेल खेल रहा है ये सेठ। और वो क्या किया, उसने पैसे लेके किसान को दे दिया और वो किसान पैसे लेके वहाँ से चला गया। और किसान ने सोचा कि चलो, अच्छे दाम में हमारी फसल बिकी है, ये तो अच्छा प्रस्ताव है। और जाते हुए लेकिन सेठ ने उसके साथ धोखा किया। उसने किसान की फसल कम दाम पर खरीदी और जब किसान ने देखा कि सेठ ने उसे ठग लिया है तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। किसान ने गांव के लोगों को इसके बारे में बताया और सबने मिलकर ये एक योजना बनाई। किसान ने सेठ के खिलाफ गांव वालों को जागरूक किया और सभी ने मिलकर सेठ की बुराई की। सेठ की छवि खराब हो गई और उसकी व्यापारिक प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान हुआ। अब सेठ को एहसास हुआ कि उसकी लालच और धोखाधड़ी ने उसे कितनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। उसने किसान से माफ़ी मांगी और उसे उचित दाम देने का वादा किया। किसान ने अपनी दरिया दिली का परिचय देते हुए सेठ को माफ़ कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद सेठ ने तय किया कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा और ईमानदारी से व्यापार करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और धोखाधड़ी केवल नुकसान ही नहीं लाती, बल्कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और समाज में उसकी स्थिति को भी प्रभावित करती है। ईमानदारी और नैतिकता हमेशा सबसे बेहतर रास्ता होते हैं।